दोस्तों, एक महिला जिसकी उम्र 42 वर्ष होती है और वो अपनी 19 साल की बेटी के साथ में अपने कुछ किराएदार लोगों के साथ में अपने मकान पर रहती है। लेकिन इसी बीच उस महिला को अपने ही एक किराएदार से इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है। और फिर वो जो किराएदार लड़का था, वो लड़का उन माँ और बेटी दोनों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है, दोनों के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने लगता है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है, लेकिन एक दिन अचानक से उन माँ और बेटी के साथ में कुछ इस तरीके की घटना घटती है, जिसकी वजह से उन दोनों का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद में ये जो घटना है, ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस महिला के साथ में ऐसी कौन सी घटना घटी थी। ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से बस वही एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो आने वाली हमारी अगली कहानी होगी वो सबसे लोग पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, ये सच्ची स्टोरी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की नई नई जागरूक करने वाली कहानियां लेकर के आता रहूं। तो चलिए दोस्तों, सीधे कहानी शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना पश्चिम बंगाल के एक छोटे से कस्बे की है। दरअसल उस कस्बे में एक परिवार रहता है, जिसमें इसकी जो परिवार के मुखिया हैं, जिनका नाम कमल होता है, और कमल की उम्र करीब 45 वर्ष के आसपास होती है। उनकी पत्नी, जिसका नाम भारती होता है, और भारती की उम्र 42 वर्ष के आसपास होती है। कमल और भारती को एक बेटी थी, जिसका नाम पिंकी होता है, और पिंकी की उम्र 19 वर्ष के आसपास होती है। 3 लोगों का परिवार होता है और तीनों लोग अपने परिवार में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। समय धीरे धीरे करके बीतता रहता है, लेकिन अब जो कमल है, कमल मेहनत मजदूरी करता है और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता है। धीरे धीरे करके 15 साल का समय बीत जाता है, यानी कि जो कमल है, कमल और भारती की शादी को 15 साल बीत जाते हैं। तभी जो कमल है, कमल अपने मन में ये विचार करने लगता है कि उसे कुछ बड़ा करना चाहिए, क्योंकि अब उसकी जो बेटी है, बेटी धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है, शादी के योग्य हो रही है, इसलिए अब उसे पैसे कमाना चाहिए। तभी एक दिन वो अपनी पत्नी भारती से बात करता है और भारती से कहता है कि भारती, अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं विदेश चला जाता हूँ। जैसे इतनी बात उसकी पत्नी सुनती है तो वो कहती है कि आखिरकार अगर आप विदेश चले जाएंगे तो फिर हम लोग यहाँ पर कैसे रहेंगे। तभी जो कमल है, कमल अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मात्र कुछ दिनों की बात है, एक बार मैं विदेश जाऊंगा और उसके बाद में मैं वापस आ जाऊंगा। अब जो उसकी पत्नी भारती थी, भारती भी इस बात को मान जाती है। अब जो कमल है, कमल अपनी पत्नी और अपनी बेटी को छोड़ करके विदेश चला जाता है। अब इधर उसकी जो पत्नी थी और उसकी जो बेटी थी, दोनों अपने घर पर अकेली रह रही थी। तभी उसके घर पर कुछ कमरे जो खाली पड़े हुए होते हैं, अब वो दोनों सोचने लगे कि आखिरकार क्यों ना हम अपने घर के जो खाली कमरे हैं उनको किराए में उठा दें, जिससे कि हमारे पास में कुछ पैसे आने लगेंगे, जिससे कि हमारा घर खर्च चलने लगेगा। तो अपने आसपास के जो लोग थे, उन लोगों से इस बात की चर्चा करने लगती है कि आखिरकार अगर कोई किराएदार रहने वाला मिले तो उसे वो अपने घर पर रख लेगी। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है और जैसे ही कुछ दिनों का समय बीतता है, तभी एक लड़का जो कि भारती के घर पर पहुंच जाता है। भारती के घर पहुंचता है, जाकर के दरवाजा खटखटाता है। अंदर से भारती बाहर निकल करके आती है। तभी जो लड़का था, वो लड़का कहता है कि मैडम, दरअसल मुझे एक किराए का कमरा चाहिए, क्या आपके यहाँ पर कोई कमरा खाली है। अब जो भारती है, भारती उस लड़के को अपने घर पर ले जाती है, उसको रूम दिखा देती है। अब जो वो लड़का था, वो लड़का उस कमरे में, उस रूम में रहने के लिए तैयार हो जाता है। भारती उस लड़के से पूछती है कि आखिरकार नाम क्या है आपका। तभी वो जो लड़का है, वो लड़का बताता है कि उसका नाम भरत है और वो बिहार का रहने वाला है। अब वो लड़का भारती के घर पर रहने लगता है, जहां पर पहले से भी कुछ किराए के लड़के रह रहे थे। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है और धीरे धीरे करके 6 महीने का समय बीत जाता है। 6 महीने के बाद में जो भरत है, भरत
एक बार अपने गांव वापस आता है। जब अपने गांव वापस आता है तो वो सोचता है, तभी उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम मोहित होता है। मोहित जो कि अपने गांव में आवारागर्दी करता है, फालतू में घूमता है, इधर उधर बैठता है। अब ये सब कुछ जब भरत देखता है तो भरत सोचता है कि क्यों ना वो अपने छोटे भाई को भी अपने साथ लेकर के जाए, जिससे कि वो भी कुछ पैसा कमाने लगे। अब जो भरत था, भरत अपने छोटे भाई को लेता है और छोटे भाई को लेकर के वो पश्चिम बंगाल पहुंच जाता है, अपने कमरे पर पहुंच जाता है और एक ही कमरे में दोनों भाई रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मोहित उस मकान पर पहुंचता है और उस मकान की मालकिन को देखता है तो देख करके उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल जो भारती थी, देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है। उसकी उम्र 42 वर्ष थी, लेकिन उसे देख करके ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे उसकी उम्र 42 वर्ष हो। अब जो मोहित है, मोहित जब पहली बार भारती को देखता है तो उसे देखता ही रहता है। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है। मोहित और उसका बड़ा भाई दोनों उसी कंपनी पर नौकरी करने लगते हैं। लेकिन जो मोहित था, मोहित के मन में कुछ अलग विचार चलने लगता है, अलग ख्याल चलने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक दिन की बात होती है, जो उसका बड़ा भाई था, बड़ा भाई ड्यूटी पर था और जो मोहित था, मोहित अपने रूम पर अकेला बैठा हुआ था। तभी दोपहर का समय होता है और दोपहर के समय जो भारती है, भारती अपने घर के आंगन में जो नल लगा होता है, उस नल में कपड़े धो रही होती है। अब जैसे ही मोहित की नजर भारती पर पड़ती है तो उसे एकटक निगाहों से देखता रहता है। उसके मन में कुछ अलग ख्याल चल रहे होते हैं। तभी वो सोचता है कि आज उसके पास में बहुत अच्छा मौका है। आज वो जाएगा और अपने जो मन की बात है वो उस महिला से जरूर कह देगा। अब जो मोहित है, मोहित तुरंत अपनी एक बाल्टी लेता है और बाल्टी लेने के बाद में अपना साबुन वगैरह लेता है और साबुन वगैरह लेकर के वो सीधे नल के पास नहाने के लिए पहुंच जाता है। नल के पास पहुंचता है जहां पर भारती कपड़े धो रही होती है। तभी वो भारती से कहता है कि मैडम, अगर आप कहें, मालकिन अगर आप कहें तो मैं आपके कपड़े धुलवा दूं। जैसे ही इतनी बात भारती सुनती है तो हल्का सा मुस्कुराने लगती है और वो कहती है कि आखिरकार आप मेरे कपड़े क्यों धुलवाओगे। लेकिन जो मोहित था, मोहित उसी वक्त कुछ कपड़े लेता है और कपड़े लेकर के धोने लगता है। जैसे ही मोहित उन कपड़ों को धोने लगता है, अब जो भारती है, भारती मोहित को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अच्छा लड़का है। अब इस तरीके से मोहित भारती से बात करने की कोशिश करता है और उस दिन के बाद में जब उसे टाइम मिलता है तब वो इसी प्रकार से भारती के पास में जाता है और भारती के कामों में उसका हाथ बटाने लगता है, उससे बातचीत करने लगता है। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है और कुछ दिनों के बाद में अब जो भारती है, भारती भी मोहित से नजदीकियां बढ़ा लेती है। अब भारती को भी मोहित की हर बात अच्छी लगने लगती है। तभी एक दिन जो मोहित था, मोहित भारती से कहता है कि मैडम मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तभी जो भारती है, भारती पूछती है कि आखिरकार क्या बात है। अब जो मोहित है, मोहित भारती से कहता है कि दरअसल मैडम, आप देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। आपको देख करके ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे आपकी इतनी बड़ी एक बेटी होगी। आखिरकार मैडम, आपके जो मालिक हैं वो घर पर रहते नहीं है, तो फिर आप अकेले कैसे रह लेती हो। जैसे ही इतनी बात भारती सुनती है तो वो मुस्कुराने लगती है। अब जो मोहित था, मोहित समझ जाता है कि भारती भी वही चाहती है जो मोहित चाहता है। अब उस दिन के बाद में उन दोनों के बीच में हंसी मजाक होने लगते हैं, उन दोनों के बीच में बातों का सिलसिला बढ़ने लगता है और फिर एक दिन वो दोनों इतना करीब आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी न तो अभी तक उसके बड़े भाई को थी और न तो भारती की बेटी को थी। समय धीरे धीरे बीतता रहता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय बीतता है, कुछ दिनों के बाद में जो मोहित है, जब मोहित का मन भारती से भर जाता है तब वो उसकी बेटी की तरफ अपनी निगाहों को मोड़ लेता है। दरअसल अब वो उसकी बेटी के करीब जाने की कोशिश करने लगता है और वो कामयाब भी हो जाता है और कुछ दिनों के बाद में वो भारती की बेटी पिंकी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाता है और उसके साथ में भी शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी कि अंदर क्या चल रहा है। एक दिन शाम का वक्त होता है और उसी मकान पर एक लड़का जो कि किराए पर रहता है, जिसका नाम राजा होता है। अब जो मोहित है, मोहित शाम के वक्त राजा के साथ घूमने के लिए जाता है। दोनों बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद में दोनों शराब वगैरह लेते हैं और शराब वगैरह लेकर के उस जंगल में जा करके दोनों बैठ करके शराब पीने लगते हैं। दोनों पार्टी कर रहे थे।
तभी जो मोहित है, मोहित राजा से एक बात बोल देता है। वो बातों बातों में नशे की हालत में राजा से बोल देता है कि आखिरकार वो बोल देता है कि उसका जो चक्कर है, उसका जो रिलेशन है, वो उसकी मकान मालकिन से है और उसकी बेटी से है। जैसे इतनी बात राजा सुनता है तो राजा पागल हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये तो बहुत आगे निकल गया, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन राजा उस समय जो है बड़ी ही सावधानी से बात करता है। वो मोहित से कहता है कि मोहित, मैं कैसे मान लूं कि आप मकान मालकिन और उसकी बेटी के साथ में तुम्हारे रिलेशन है? इसका अगर मुझे प्रूफ नहीं मिलेगा तो मैं इस बात को नहीं मान सकता। तभी जो मोहित है, मोहित कहता है कि हम इसका आपको प्रूफ भी दे देंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आज रात तुम मालकिन के कमरे के पास में आ जाना और देखना कि हमारा और उसका रिलेशन है या नहीं। रात का वक्त होता है। मोहित अपनी मालकिन के कमरे के पास में पहुंचता है। जो पास की खिड़की थी उस खिड़की को वो खुला छोड़ देता है। अब जिस समय वो दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में होते हैं, उसी समय जो राजा है, राजा उस खिड़की के पास खड़े होकर के उन दोनों को अपनी निगाहों से देख रहा होता है। लेकिन राजा के मन में भी कुछ गलत ख्याल आ जाते हैं। तभी जो राजा है, राजा अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकाल करके वो भारती और मोहित का दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अगली सुबह होती है। अगली सुबह फिर वो दोनों जंगल पर जाते हैं घूमने के लिए। फिर दोनों एक दूसरे से बैठ करके जब बात करते हैं, तभी जो राजा है, राजा कहता है कि मोहित, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मोहित कहता है कि क्या बात है? तभी जो राजा है, राजा कहता है कि दरअसल मोहित, मैं भी अपनी मकान मालकिन के साथ में रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। मैं भी उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। जैसे इतनी बात मोहित सुनता है तो मोहित नाराज होने लगता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तभी जो राजा है, राजा मोहित को ब्लैकमेल करने लगता है। वो उससे कहता है कि देखो, तुम्हारा और तुम्हारी मालकिन का दोनों लोगों का वीडियो मेरे पास में है। अगर तुमने मेरा काम नहीं बनवाया, इस वीडियो को तुम्हारे भाई और उस जो महिला है उसके पति दोनों को दे दे। जैसे इतनी बात मोहित सुनता है तो मोहित थोड़ा सा घबरा जाता है। वो अगले दिन आता है अपने मालकिन के पास में और अपनी मालकिन से कहता है कि मालकिन, हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तभी जो भारती थी, भारती कहती है कि क्या बात है? अब वो कहता है कि दरअसल मैडम, राजा के पास में हमारा और आपका दोनों का वीडियो है और वो ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि अगर वो भी तुम्हारे साथ में संबंध बनाना चाहता है और अगर वो कहता है कि उसकी इच्छा, उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई, तो फिर वो वीडियो उसके तुम्हारे पति को दे देगा। जैसे इतनी बात भारती सुनती है तो भारती कहती है कि ठीक है, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। जिस तरीके से मैं तुम्हारे साथ में संबंध बनाती हूँ, उसी प्रकार से मैं राजा के साथ में भी संबंध बना लूंगी, पर उसके बाद उसको वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। अब जो भारती थी, भारती राजा के साथ में भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अगली रात होती है। अगली रात जो राजा है, राजा भारती के पास में पहुंच जाता है। भारती के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। जैसे ही वो शारीरिक संबंध बना चुका होता है, उसी समय जो भारती है, भारती राजा से बोलती है कि राजा, अब आपको ये वीडियो डिलीट करना होगा। लेकिन राजा उस वीडियो को डिलीट नहीं करता। वो हर दिन उससे वादा करता है कि बस एक दिन और, एक दिन और, इस तरीके से समय बीतता रहता है। इधर जो मोहित है, मोहित को जब समय मिलता था तो वो भारती के साथ में भी और उसके बाद उसकी बेटी के साथ में भी, दोनों के साथ में वो अपनी जरूरतों को पूरा करता रहता है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन अचानक से जो पिंकी है, भारती की बेटी है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जैसे उसकी तबीयत खराब होती है, अब जो मोहित है, मोहित थोड़ा सा परेशान होता है और उसके बाद वो पिंकी को लेकर के अस्पताल पहुंच जाता है। जैसे ही अस्पताल पहुंचता है, वहां पर उसकी जब ब्लड की जांच होती है, ब्लड रिपोर्ट आती है, तो जो डॉक्टर था, डॉक्टर बड़े ही गौर से पिंकी की तरफ देखने लगता है। जो मोहित है, मोहित थोड़ा सा परेशान होने लगता है और वो पूछता है कि डॉक्टर साहब, आखिरकार क्या बात है? आप इस तरीके से हम लोगों को क्यों देख रहे हो? तभी जो डॉक्टर है, डॉक्टर कहता है कि दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल इस लड़की को, यह लड़की HIV पॉजिटिव है। जैसे ही इतनी बात मोहित सुनता है तो मोहित तुरंत घबरा जाता है। घरवा करके वो उस लड़की को लेकर के उसके घर पर आता है और वो तुरंत अपनी मैडम के पास में जाता है और जा करके वो अपनी मैडम से पूरी कहानी बता देता है। वो बताता है कि दरअसल मैडम, जो आपकी बेटी पिंकी है, वो HIV पॉजिटिव है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको भी HIV हो। जैसे इतनी बात भारती सुनती है तो भारती भी घबरा जाती है। अगली सुबह वो तुरंत अस्पताल जाती है और अस्पताल जाकर के वो दोनों अपना चेकअप करवाते हैं
और दोनों की रिपोर्ट जो आती है, दोनों की रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आती है। अब जैसे ही तीनों HIV पॉजिटिव निकलते हैं, अब तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तीनों को समझ में ही नहीं आता है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। अब वो तीनों एक दूसरे के ऊपर रोप प्रत्यारोप लगा रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी गलतियों को मढ़ रहे होते हैं। उन्हें यह लगता ही नहीं है कि आखिरकार इसमें कोई चौथा व्यक्ति भी शामिल है। शाम का समय होता है और शाम के समय जो मोहित है, मोहित बहुत ज्यादा परेशान होता है, इसलिए वो सोचता है आज शाम को फिर जो है बाहर जाएगा और बाहर जाकर के शराब पिएगा, जिससे उसका जो मन है उसका मन हल्का हो जाए। अब वो राजा को अपने साथ में लेता है और राजा को साथ में लेकर के फिर वो दोनों उसी जंगल में पहुंच जाते हैं और जा करके फिर वो दोनों शराब लेते हैं और शराब लेकर के फिर दोनों बैठ करके पीने लगते हैं। तभी जो राजा है, राजा मोहित से पूछता है कि मोहित आखिरकार क्या बात है, आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हो। तभी जो मोहित है, मोहित राजा को पूरी कहानी बता देता है और वो बताता है कि दरअसल जो मैडम है और जो मैं हूँ और जो पिंकी है, तीनों लोग HIV पॉजिटिव हैं। ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इसमें से HIV किसको था। जैसे इतनी बात राजा सुनता है तो राजा तेजी तेजी से हंसने लगता है। अब जो मोहित था, मोहित सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात हुई है, राजा इतना ज्यादा हंस क्यों रहा है। तभी वो पूछता है कि राजा क्या बात है, आप क्यों हंस रहे हो। तभी जो राजा है, राजा कहता है कि दरअसल आप इतनी सी बात से घबरा गए, आज आपको पता लगा है कि आपको HIV है, जबकि मुझे तो बहुत पहले से HIV है। जैसे इतनी बात मोहित सुनता है तो मोहित के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है, उसे इतना ज्यादा क्रोध आता है कि वो तुरंत पास में पड़े हुए एक ईंट को उठाता है और उठा करके वो राजा के ऊपर लगातार वार करने लगता है। राजा की मौके पर ही मौत हो जाती है और उसके बाद में वो भागते हुए सीधे अपने घर पर आता है और पूरी कहानी मैडम को बता देता है। वो अपनी मैडम से कहता है कि दरअसल मैडम, इसमें ना तो मेरी गलती है, ना तो आपकी गलती है और ना तो पिंकी की गलती है। दरअसल जो HIV है, HIV राजा को था और इसलिए मैंने उसकी हत्या भी कर दी। जैसे इतनी बात अब उसकी मालकिन सुनती है तो वो भी घबरा जाती है। अगले दिन सुबह होती है और सुबह सुबह जब लोग जंगल की तरफ निकलते हैं, अब लोग वहां पर एक लड़के का शव पड़ा होता है। जैसे ही वो लोग उस शव को देखते हैं, तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पहुंचने के बाद में जब उस शव की शिनाख्त करती है तो पता लगता है कि ये तो पास में ही रहने वाली एक महिला के घर का किराएदार है। अब पुलिस उस घर पर पहुंचती है, तभी जो उस घर की मालकिन थी, वो मालकिन पूरी कहानी पुलिस के सामने पूरी कहानी सुना देती है। पुलिस वाले अब मोहित की तलाश करने लगते हैं और उसके बाद में मोहित को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अब इस बात की जानकारी जो भारती का पति था, भारती को पति को होती है, वो भी वहां से वापस आ जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार क्या भारती का पति अपनी बेटी और अपनी पत्नी को अपनाएगा या फिर नहीं अपनाएगा। तो दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। तो दोस्तों आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार आप लोग ये कहानी किस जिले से सुन रहे हैं, किस शहर से सुन रहे हैं, जिससे कि जो आने वाली हमारी अगली कहानी होगी उस कहानी में हम आप लोगों का नाम जरूर लेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं कमेंट की ओर और लेते हैं उन भाइयों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किए थे। जिनमें से पहला कमेंट है रवि सिंह का, जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं और ये उज्बेकिस्तान में रह करके हमारी कहानी को सुनते हैं। सूरज मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हैं। संतोष सिंधे जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं। सब मिश्रा करके एक आईडी है। नरेश मेहता, महेश्वरी, ओम पांड्या, ताज मुलहुदा, चंद्रशेखर, राहुल गुर्जर, नरेंद्र प्रकाश वैस, खान राशिद जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। मोहम्मद जमाल जो कि अहमदाबाद कालूपुर से हैं। संतोष सिंधे जो कि पुणे महाराष्ट्र से। तो इन सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। आज की इस सच्ची घटना में, आज की इस सच्ची कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।